औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको वैसी केयर सेंटर में वेलकम करता हूं। नाजरीन, इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल तौर पर नॉर्मल रखने का तरीका और इसका इलाज के बारे में बताया जा रहा है। शायद ही कोई फैमिली ऐसी हो जिसमें ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ ना हो। हाई ब्लड प्रेशर शुगर डायबिटीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है। वैसे केयर सेंटर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत है और करम है मालिक का कि बेशुमार लोग जो कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला थे, इनको ब्लड प्रेशर का मुकम्मल कोर्स इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला उनको मुस्तकिल शिफा मिल गई है। हाई ब्लड प्रेशर की देसी दवाई में देसी लेमन यानी कि नींबू देसी लेमन से ये तैयार करदा और इसके साथ साथ इसमें शामिल 3 नायाब जड़ी बूटियों के मुरक्कब से ये दवाई तैयार की जाती है, यानी देसी लीमू के पानी से और 3 जड़ी बूटियों के, और इसके साथ साथ तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की मेहनत से ये दवाई मुकम्मल तौर पे तैयार होती है। और इसके साथ साथ मैदे के लिए अक्सीर मैदे के नाम से सफ़ूफ भी दिया जाता है ताकि मैदे की तमाम जुमला अमराज ठीक हो सकें। इस दवाई से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मुस्तकिल तौर पे नॉर्मल रहता है और इंशाल्लाह दिल की धड़कन हार्ट बीट सही रहेगी, नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल दिल के पट्टे मजबूत होंगे। अगर किसी को ब्लॉकेज वगैरह है तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी और किसी किस्म का स्टेंट वगैरह डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कोई तंदुरुस्त बंदा भी 2 से 3 कैप्सूल इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ताला ये यकीनी बात है कि सारी ज़िंदगी दिल के अटैक से महफूज रहेगा, फालज से महफूज रहेगा, ब्रेन हेमरेज दिमाग की नाली का फट जाना से महफूज रहेगा। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर यानी कि फ़िशार खून या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी दीगर बीमारियां लाक होती हैं उनसे भी इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकिल तौर पे बंदा महफूज हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी कोई टेंशन ले किसी काम की, किसी सदमे की, तो वो भी, क्योंकि इसके दवाई की इस्तेमाल करने से दिल के पट्टे मज़बूत हो जाते हैं और किसी किस्म की स्ट्रेस या टेंशन परेशानी जो है वो बॉडी पे असरअंदाज नहीं होगी। आखिर में ये कहूँगा कि आका सलातो वसलाम के नलैन मुबारक के सदक़े इस दवाई में यकीनी शिफा है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तकिल शिफा रख दी इसमें। और जिसे अल्लाह ताला ने मुस्तकिल शिफा देनी है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी मौजी मर्ज़ उसके जिस्म से मुस्तकिल तौर पे ख़त्म कर देनी है, तो अल्लाह ताला ने किसी हीले वसीले से उस तक ये दवाई ज़रूर पहुंच जाएगी। और ऐसे अफराद जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो बेयारो मददगार हैं, उनकी निशानदेही करने पर हमारा इदारा वैसी केयर सेंटर उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई पहुंचाता है। जो बिल्कुल गरीब है उनके लिए फ्री दवाई दी जाती है। 24 घंटे वैसी केयर सेंटर गरीब बल्कि हर कैटेगरी के मरीज़ के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये इसमें एक माकूल मगर मुकम्मल कोर्स पार्सल वगैरह का ख़र्चा वगैरह मिला के एक मुनासिब सी कीमत रखी गई है ताकि आम बंदे की पहुंच में बआसानी ये दवाई हो सके। अगर ज़िंदगी में कभी भी ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनको उर्दू में एंग्ज़ाइटी, टेंशन, फेयर, फोबिया वगैरह कहते हैं, मगर इन सब नफ्सियाती बीमारियों का भी जिस्म पर बड़ा गहरा असर होता है और जिसे फ़िज़िकल सिम्टम्स कहते हैं, जिस्मानी अलामात वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर कोई नुकसान हो जाए हमारा, तो चोरी डकैती हो जाए, फौतगी हो जाए, तो हमें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, परेशानी और स्ट्रेस जिस्म पर गहरे असरात छोड़ती है।
परेशानी या स्ट्रेस के लिए हमारे जिस्म में मौजूद हार्मोन सबसे अहम किरदार अदा करता है। स्ट्रेस के जवाब में हमारे गुर्दों पर वाक़या हार्मोन एक होता है जिसे अंग्रेज़ी में तो एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ये एक झिल्ली सी होती है हमारे गुर्दों में। ये ग्लैंड या झिल्ली स्ट्रेस में एक हार्मोन खून में शामिल करता है और उस जो हार्मोन ये खून में शामिल करता है उस वजह से ब्लड प्रेशर, ये जो हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर को तेज़ कर देता है, जिससे जिस्म के सब अज़ा में खून तेज़ी से दौड़ता है और जिस्म को ताकत मिलती है, जिससे वो इस खौफनाक सूरत हाल का मुकाबला या इससे भागने के लिए तैयार होता है। जैसे कि अगर किसी कुत्ते या सांप को देखकर हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, इतना तेज़ दौड़ते हैं कि जितना आम हालात में बंदा नहीं दौड़ सकता। तो जितनी देर खौफ परेशानी में रहते हैं लोग, इतनी देर एक जो हार्मोन है वो खून में शामिल होता रहता है। यही अमल परेशानी के साथ भी होता है। अब अगर हमें ज़्यादा अरसा परेशानी रहेगी या कोई टेंशन रहेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता फ़िशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। ये अहम बात नहीं है कि आपको कितनी बड़ी परेशानी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि परेशानी का दौरानिया कितना है। जी, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो मैं कैप्सूलों में भर रहा हूँ। ये जो देसी लेमन होता है नींबू, उससे और 3 और नायाब जड़ी बूटियाँ तो मिला के तो ये बनाई जाती है दवाई। ये 2 हफ्तों के बाद ये बनी है। 2 हफ्तों की मेहनत के बाद ये दवाई बनी है और ये 7 खुराकें हैं। टोटल ये 7 खुराकें लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा उम्र वाला है 50 से ऊपर तो उसके लिए 3 से 4 खुराकें, और जो 50 से कम वाला है उसके लिए 2 खुराकें। 2 खुराकें खाने के बाद आप डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं अपने ब्लड प्रेशर का, और उससे मुकम्मल तौर पे रीडिंग पूछें कि कितनी है। क्योंकि जब आपका 130/80 होगा या 125/80 होगा तो वो कहेगा कि यह आपका नॉर्मल है, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे इसकी रीडिंग पूछनी है कि कितना ऊपर वाला है और कितना नीचे वाला है। कभी कभी ना 140/90 को भी कहते हैं, यानी कि 140/90, इसे भी वो कहते हैं नॉर्मल है जी। जी जी। लेकिन अब रीडिंग पूछनी चाहिए कि रीडिंग कितनी है। जब आपका 120/80 पर आ जाए तो फिर आप अगली जो खुराकें हैं वो ना खाएं। वो किसी अपने अजीज या कोई भी खुदा न खास्ता जिसको इसका मसला है तो उसके लिए रख लें, या कभी ज़िंदगी में बदपरहेज़ी कर लें तो हो सके तो एक खुराक और खा सकें। ये मुस्तकिल इलाज है, फिर आपको ब्लड प्रेशर का इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हर किस्म की जो खाते हैं मेडिसिन, कुछ कई सालों से डेली बेसिस पे खाते हैं लोग, वो भी आपको नहीं खानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक बार खानी है, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।
سمجھتے ہیں کہ ہم 7 پوڑیاں دیتے ہیں یا 5 پوڑیاں دیتے ہیں اور اس سے ہائی بلڈ پریشر کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا، کیونکہ یہ صرف اویسی کیئر سینٹر سے ہی ملتی ہے دوائی، اور اس کے ساتھ کیپسول ہیں. ان کا کھلانے کا طریقہ کار اور طرح کا ہے. تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اور صرف اویسی کیئر سینٹر سے ہی ان کے نمبروں پہ کال کر کے، چاہے آپ بذریعہ ڈاک منگوائیں یا یہاں پر آ کے آپ لے جا سکتے ہیں مکتب سے بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کوئی بھی انسان، میں تو کہتا ہوں کہ جو نعمت ہے اس سے پیچھے نہ رہے. یہ نعمت ہے، اور آپ کی پوری زندگی جو باقی کی ہے وہ سکون سے گزرے گی. یہ انسان جو ہے وہ صرف نیچر کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، جیسے کہ جو درخت ہوتے ہیں. نہیں جی، اس کو کھانے سے جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کا ہائی بلڈ پریشر اگر اس کو ہو جاتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ تو خوش قسمت سمجھے، اور جس کو ہو گیا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بڑی عمر میں. تو یہ ان کے لیے بھی اکسیر کا کام کرتا ہے. اللہ کے فضل سے انہیں بھی یہ خوراکیں کھانے کے بعد پچھلی ساری زندگی جو ہے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ ہائی بلڈ پریشر 2 قسم کا پایا جاتا ہے پاکستان میں، 2 قسم کا پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی گوشت کھائے جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ مقدار کولیسٹرول، جی بالکل چربی کی، کولیسٹرول کی پائی جاتی ہے. اور اس وجہ سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کولیسٹرول بنایا ہے، جو فیٹ بنائی ہے، وہ اور قسم کی ہے، اور جو حیوانی چربی ہے وہ اور قسم کی ہے. جب یہ حیوانی چربی کی مقدار آپ کے خون میں زیادہ ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسائل پیدا ہوں گے، جو کہ آج کل عام ہے. ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے. پھر مرچ مسالے، فاسٹ فوڈ شاورمے، برگر، پیزے لوگ کھاتے ہیں، اور ان سے یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی قوت پا کو ختم کر دے. اس کو عام زبان میں مردانہ کمزوری بھی کہتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اس کے کھانے کے بعد آپ کی قوت پا بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی ٹھیک طرح سے گزار سکتے ہیں. اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. آپ کا جو خون ہے وہ چاہے جتنا بھی گاڑھا ہے، اس میں جتنی مقدار ہے آپ کے خون میں فیٹ کی، کولیسٹرول کی جتنی بھی مقدار ہے، اس کے کھانے سے آپ کا خون بھی جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے. اور اتنا پتلا ہوتا ہے کہ جتنا انسان میں پتلا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زیادہ پتلا ہو جانے کی وجہ سے اور امراض نہ پیدا ہو. یہ ہر موسم میں کھائی جا سکتی ہے، ہر مزاج کا آدمی اس کو کھا سکتا ہے، اور ہر عمر کا آدمی اس کو کھا سکتا ہے. بے ضرر ہے، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا. ٹوٹل ہربل ہے، اور یہ ایک نایاب چیز ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے انسانوں کے لیے. اسے کھائیں اور
ब्लड प्रेशर से और मुस्तकिल ब्लड इलाज। प्रेशर से मुस्तकिल तौर पे निजात पाए। आज के देख लें, और सिर्फ ये अवैसी केयर सेंटर से मिलता है। बकाया आपको कोई हमसे लेकर आगे दे दे तो वो तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन जो कॉल करेगा अवैसी केयर सेंटर पर उसको बज़रिए डाक भिजवाई जाएगी, बराह रास्त भी आकर आप ले सकते हैं। इसकी इतनी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है, अफोर्डेबल है, हर तबके का आदमी इसको खरीद सकता है और अल्लाह के फजल से इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। ये मैं आपके सामने ये फीलिंग कर रहा हूँ कैप्सूल में। दूसरी बात, इसकी एक और खसूसियत भी है, क्योंकि जो चीज़ें आमतौर पे बनाई जाती हैं ना, उसका और भी सिलसिला होता है। वो ये है कि हम ये मिट्टी के बर्तनों से इन चीज़ों को बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से उसकी अफादियत ज़ाया नहीं होती। जो अल्लाह ताला ने उसमें अफादियत डाली है वो ज़ाया नहीं होती, वो कायम रहती है। उसकी वजह से ये आगे अल्लाह ताला की मदद से शफा होती है और मरीज़ से हिजाब होता है। हाई ब्लड प्रेशर की बेशुमार वजूहात हैं, किसी वजह से भी ये बढ़ सकता है। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है, शरीयानें तंग होना शुरू हो जाती हैं, ये भी एक रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, दिल के पट्टे मजबूत ना हों, कमज़ोर हों दिल के पट्टे, तो वो भी रीज़न है। स्ट्रेस, मुसलसल स्ट्रेस, किसी काम का खौफ, परेशानी लाहक हो लंबे टाइम तक, लंबे अरसे तक अगर कोई स्ट्रेस लेता है या ज़हनी परेशानी लेता है तो ये भी रीज़न है। बेशुमार वजूहात हैं। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हर मिजाज के लिए, हर उम्र के लिए ये दवाई नहायत मुफीद है। और इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 खुराकें भी बाज़ लोग खाते हैं और इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। बाकी जो खुराकें हैं वो अपने घर में रखें, कभी ज़िंदगी में इबादत फरेज़ी हो जाए। पहली खुराक के इस्तेमाल करने से हर किस्म की दवाई मुस्तकिल तौर पे बंद कर देनी, वो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबको शिफा दे।